श्रीगणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लंका कांड में भगवान श्री राम और श्री अंगद जी के गुणगाथा का वर्णन करूंगा। इस वीडियो को देखकर यदि आपके मन में राम रुचि जग जाए तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए भजन भगवान की कथा सुनते हैं। कहते हैं कि अंगद जो है रावण के दरबार में पहुंच गए और भगवान श्री राम के चरणों में रत होकर उनको प्रणाम कर क्या बोले, आइए सुना जाए। क्योंकि गयौ सभा तब सुमिरन, गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। धीर वीर बल पुंज कहते हैं कि श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके और अंगद रावण की सभा में गए और वहाँ जो है वे धीर वीर और बल की राशि जो है अंगद जी सिंह की सी ऐंठ शान से इधर उधर देखने लगे। यानी कि सिंह ठमन इत उत चितव, सिंह के समान अंगद जी जो है इधर उधर रावण के दरबार को देखने लगे। और कहते हैं कि तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही सुनावा। और सुनत बिहस बोला दस शीशा, आनहु बोली कहा कर कीशा। और एक राक्षस जो है रावण के पास गया और बोला कि हे महाराज, एक बंदर आया हुआ है और आपके दरबार में आना चाहता है। तो रावण ने कहा ठीक है, जाओ उसको बुला के लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कहाँ का बंदर है और किस कारण आया हुआ है। तो उसके बाद जो है भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, गोरो मावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिर कंदरा खोह समाना। करें कि जब अंगद जी रावण के दरबार में पहुँचे तो रावण को देखा कि उसके नाक कान गिरी कंदरा के समान और बड़ी बड़ी भुजाएं उसका जो है विशाल वृक्ष के समान लग रही थीं। तो कहना कि जथा मद गजगूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। करें जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में जो है निशंक होकर जो है सिंह चला जाए, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप के बल पर जो है वह हरि को हृदय में स्मरण करके और सभा में सिर नवाकर अंगद जी जाकर बैठ गए। तब जो है कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं त्वहि रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अंगद जी ने कितना सुंदर वाणी बोला, काहे दशकंठ, जो है मैं जो है श्री रघुवीर जी का दूत हूँ, सेवक हूँ, और यह मेरा परिचय सुनो। जब रावण ने कहा कह दशकंठ कवन तय बंदर, हे बंदर जो है तुम कौन हो, क्या हो बताओ। तो भगवान तो जो है श्री अंगद जी महाराज जो है कहे मैं रघुवीर दूत दस कंधर, हे दस कंधर रावण, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ और मम जन कहीं त्वहि रहे मिताई, तव हित कारण आयो भाई। और मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे कल्याण के लिए हे जो है रावण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कहना कि उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिवबिरंच पूजहूँ बहु भांति। बर पायहु के न्यहु सब काजा, जितहु लोक पाल सब राजा। कह रहे हैं कि तुम जो है उत्तम कुल में जो तुम्हारा जन्म हुआ, तुम ऋषि पुलस्त्य के पौत्र हो।
पुलस्त करनाती और शिव विरंच पूजो वहाँ, और तुमने भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी की बड़ी पूजा की। तो क्या हुआ उससे? बर पायहु केन्हु सब काजा, और तुम जो है उन लोगों से वरदान पाया और संपूर्ण काम सिद्ध कर लिया। लेकिन गलती क्या कर गया? किन्नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरियाण्यहु सीता जगदम्बा। का गलती तुमने हे रावण, अभिमान होकर के, अभिमानी तुम जब हो गए तो तुमने क्या किया? गलती किम्वा, गलती कर गए। हरियाणी हूँ सीता जगदम्बा, माता जानकी जो साक्षात जो है जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, उनको तुमने उनका हरण कर लिया। सबसे बड़ा गलती तुमने अपने जीवन में ही किया। और कह रहे कि अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। और कहना हे रावण, अब मेरी बात सुनो, सारे अपराध को भगवान से रघुनाथ जी क्षमा कर देंगे। कैसे करेंगे? तो कहना कि दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता कर आगे, ये विधि चलहु सकल भय त्यागे। कहना कि अपने परिवार को, कहना कि जो है मुंह में तिनका दबाकर और गले में कुठार बांधकर, कुल्हाड़ी बांधकर, और अपने पत्नी परिवार को जो है साथ में लेकर और माता जानकी को आगे करके प्रेम से आप भगवान श्री रघुनाथ जी के पास जाएं। तो भगवान क्या करेंगे? कहना कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरत सुनत प्रभु, कृपा करेंगे तो ही सियावर रामचंद्र की जय। देखिए रावण जो है, अंगद जी कितना ज्ञानी थे। उन्होंने ज्ञान की बात शिक्षा देने के लिए रावण को जो है समझा रहे हैं। दो धन्य हैं अंगद जी, जिन्होंने भगवान जो है श्री राम उनको बुद्धिमान समझा, इस लायक समझा। इसलिए अंगद जी रावण के दरबार में गए। तो कहें कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, कहें हमारे भगवान श्री रघुनाथ जी प्रणत पाल हैं, जो है कहते हैं भक्त वत्सल हैं, शरणागति हैं। जो उनके शरण में चल जाए उन पर वो कृपा कर देते हैं। कहें कि शरणागत होकर दीनहीन भाव से भगवान श्री राम के चरण कमलों में जाकर रावण बोलो, हे प्रभु जी मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। और ऐसा आरत गिरा, ऐसी दीनहीन बातों को, दुखों को सुनकर भगवान श्री राम आपको अभय कर देंगे। अभय करेगो तो ही। तो इस बार इस प्रकार से जो है अंगद जी रावण को समझा रहे हैं। अगर हैं कि रे कप, तब जो है इस पर रावण बिगड़ गया। रे कपि पोत बोल सम्हारी, मूढ़ न जान ही मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। कहने के रे मूर्ख, तुम जो है जीभ जो है को ठीक रख, और जो वाणी बोल रहे हो वो संभल कर बोलो, और बताओ किस नाते मेरी मित्रता तुम्हारे पिता से थी, वह बात बताओ। तब अंगद जी जो है परिचय देने। क्या परिचय दिए? कह के अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहू भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर मैं जाना, अंगद तहीं बाल कर बालक, अंगल तहीं बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। देखिए रावण जो है, कहा जाता है कि रावण बाली के कांख में 6 महीना तक दबा रहा। बाली अपने कांख में, दाएं कांख में लेकर के रावण को जो है 6 महीना पूरे विश्व में जो है बाली दौड़ते रहे। और यह जब सुना तो वह चौंका गया, भयभीत हो गया। लेकिन अपने जो है फिर संभल कर कहता है, अरे तुम जो है कुल कलंकी हो गया, वंश कुल घालक जो है, और तुम जो है और तपस्वी के दूत कहला रहे हो, यही तुम्हारी जो है बड़ाई है।
इसलिए कि वह जो है बाली को करा रहा बाली बानर मैं जाना, करा कि बाली को तो मैं जानता हूँ, वह बाली है और उन्हीं का तू बेटा है। अच्छा, आगे क्या कहता है, काकि राम विरोध कुशल जस होई, सो सब त्वई सुनायहु सोई, 69 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। कहें अब कहूँ कुशल बाल कहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन 10 गए बाल पहि जाई, बूझहूँ कुशल सखाउर लाई। कह रहे हैं कि तब रावण कहा, अच्छा बाली का हाल चाल बताओ क्या हुआ। तो कहा कि अंगद जी ने कहा कि ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन का रावण और इंतज़ार करो, और बाली के पास पहुँच कर तुम समाचार समझाना कि राम का विरोध करने से क्या फल मिलता है, उनको तुम भली भांत बता देना। यानी कि हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक 10 शीस, अंधों बधिर न अस कहीं, नयन कान तव 20, सियावर रामचंद्र की जय। हे रावण, यह बात तो अंधा और जो है बहिरा भी नहीं कह सकता, और तुम्हारे पास तो जो कह रहे हैं कि 10 शीश है, 10 मस्तक वाले हो, और 20 जो है तुम्हारे भुजा हैं, और कान 20 हैं, इसलिए तुमको इस तरह से कहना शोभा नहीं देती। कन किसिव बर बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत चासु चरण स्योकाई, तास दूत हम होई कुल बोरा, ऐसहु मति बिहर न तोरा। कहने कि जिसकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी और शंकर भगवान लालायित रहते हैं, और उनकी सेवा हम कर रहे हैं, तो तुम हमको जो है धिक्कार रहे हो, बेकार कह रहे हो। रावण, यह गलत बात है। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तव कठिन बचन सब सहाऊं, नीति धर्म में जानत हूँ। कारण कि हे अंगद, तुम्हारे कठोर वाणी को मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्यों मैं जो है मैं नीति धर्म का रक्षक हूँ। अंगद जी हंसने लगे, कहें कि कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। कह रहे हैं कि अरे ऐसा धर्म व्रत करने वाला मूर्ख, तुम जो है मर क्यों नहीं जाता। कहने कह कपि धर्मशीलता तोरी, हे रावण, मैंने तुम्हारी जो है धर्म और धर्मशीलता मैंने देख लिया, क्या तुम्हारा नीति है, क्या विचार है। तुम्हारा यही तो धर्म है कि तुम जो है दूसरे की स्त्री को उठाकर हरण करके ले आते हो, यही तुम्हारा नीति है, यही तुम्हारा विचार है, और यही तुम्हारा धर्म है। कन कि कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। क्या तुम इतने विचारवान, नीतिवान और धर्मशील हो, मैं तुमको भी देखकर, तुम्हारा दर्शन पाकर हम अंगद भी धन्य हो गए। इस प्रकार से रावण को जो है बार बार धिक्कारने लगे। क्योंकि जन जल पस जड़ जंतु कपि, 60 बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल, शशि ग्रसन हेतु सब राहु, पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन परिकरि बास, शोभत भयउ मरालयु, शंभु सहित कैलाश। और जो है रावण अंगद को अपना जो है बड़ाई करने लगा। क्या कहने लगा कि जन जल पसि जड़ जंतु कपि, 60 बिलोकि मम बाहु, लोकपाल बल विपुल, शशि ग्रसन हेतु सब राहु। कहने लगा, हे रावण ने कहा, अरे जंतु बानर, अरे जो है नीच बानर, व्यर्थ बकबक मत कर। जन जल पशु जन जंतु कपि, कह रहा बकबक, अरे मूर्ख जो है मेरी भुजाओं को देख। कह रहा कि मम 60 बिलोकि मम बाहु, मेरी भुजाओं को देखो, देखो क्या है ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। लोकपाल बल विपुल, शशि ग्रसन हेतु सब राहु, सबको जो है
दबोचने के लिए मेरी विशाल भुजाएं हैं। और कह रहा है कि फिर जो है तुम आकाश रूपी तालाब में पुनि नभ सर, आकाश रूपी तालाब में कह रहा है कि कर निकर कमलन पर करिबास। बड़ा सुंदर जो है कहना कि फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर, मेरी भुजाओं रूपी मम कमलन पर करवास, मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शंकर जी जो है शिव जी सहित कैलाश जो है हंस के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी जो है बार बार जो है अंगद जो है बड़ाई सुन रहे हैं रावण का। करें कि तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भिरहि कवन जो धावद। और इतना अभिमान हो गया, क्या कहने लगे, तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भिरहि कवन जो धावद। तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। और फिर वह घमंडी रावण क्या कहने लगा कि जो है हे अंगद, तुम्हारे जो है वानरी सेना में कौन बड़ा बलवान है, जो जोधा मुझसे लड़ सकता है। और कारण कि तुम्हारे जो कह रहे हो तुम बड़ा जिसका बड़ाई कर रहे हो, कह रहे कि नारी बिरह बलहीना, कह रहे कि वह तो नारी के विरह में बलहीन हो गए हैं और उनके जो अनुज लक्ष्मण जी हैं उनके दुख से भी वह मलिन हो गए हैं। तो फिर कौन योद्धा है जो तुम्हारी सेना में है वह हमसे भिड़ेगा, तुम बताओ। कहें तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीर यति सो। जामवंत मंती यति बूढ़ा, सो की होय अब समरारूढ़ा। करें कि और तुम और सुग्रीव तो जो है गंगा जी के किनारे वाले दो वृक्ष हो गए हो। कुल द्रुम यानी नदी तट के कुल वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण कह रहे हैं वो अत्यंत डरपोक है। कह रहे कि अनुज हमार भीर यति सो, और मेरा छोटा भाई विभीषण अत्यंत डरपोक है। तो और कह रहे मंत्री जामवंत यति बूढ़ा, और मंत्री जामवंत महाराज अत्यंत बूढ़ा हैं। तो सो की होई अब समरारूढ़ा, अब क्या वह जंग जो है लड़ाई कर सकते हैं, समर में आ सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि शिल्प कर्म जानहि नल नीला है, कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। और कहने लगा उसमें नल नील नामक जो दो बंदर हैं वे तो केवल शिल्प कला में माहिर हैं, वे लड़ाई क्या करेंगे। और जो है हाँ एक बंदर आया था जिसने लंका को जलाकर यहाँ चला गया। तब अंगद जी हंसे और कहने लगे, कहा कि सत्य बचन कहो निश्चर नाह, साचहु की सकीन पुरदाह। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस बचन सत्य को कहई। जो अति सुभट सराहु रावण, जो अति सुभट सराहु रावण। सो सुग्रीव केर लघु धावन, चलई बहुत बहुत सो वीर न होई। पठवा खबर लेन हम सोई। कह रहे हैं कि हे रावण, जिस बंदर की तुम बड़ाई करते हो वह सुग्रीव जी के सेना में सबसे छोटा बंदर है, बहुत चलता है जो है, इसलिए तुम उसको बहुत बलवान समझते हो। जो है वह जो है केवल उसको खबर लेने के लिए, माता जानकी की खबर लेने के लिए सुग्रीव महाराज ने उसको भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिन प्रभु आयस पाई। फिर न गयो सुग्रीव पही, त्यहि भय रहा लुकाई। सियावर रामचंद्र की जय। तुम जो है इतना बड़ाई कर रहे हो रावण, और वह जो है बिना अनुमति के लंका को जलाया, तो डर से जो है सुग्रीव महाराज के पास तक नहीं गया, इतना भयभीत हो गया। सत्य कहाहि 10 कंठ, सब मोहि न सुनि कछु कोह। कौन हमारे कटक यस, तो सन लरत जो सोह। तो सन लरत जो कहने तुमसे जो लड़े और शोभा पावे ऐसा कोई बंदर नहीं है, तुमसे बहुत विशाल है। सब बड़ा बड़ा जो है बलवान हमारे वानरी सेना लोग हैं। इसलिए जो है मैं कहता हूँ श्री रघुनाथ जी से तुम प्रेम करो, और जो है सादर माता जानकी को आगे करके जो है
और जा कर के उनसे क्षमा मांग लो। हे रावण, इसी में तुम्हारी भलाई है। अंगद बार बार कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वह अभिमानी क्यों डरे, उसको तो भगवान के हाथ, मानो लीला भगवान कर रहे हैं, उस रावण को तो भगवान के हाथ मरना है। इसलिए जो है वह लीला कर, भगवान की लीला है। कहते हैं कि जो है भरद्वाज मुनि जो है, एक बार यह ग्रंथ में लिखा हुआ है, भरद्वाज मुनि बहुत बड़े संत थे, तीर्थराज प्रयाग में उनका निवास था। और वह जो है अपने तपस्या से जो है पुष्पक विमान की रचना की। और वह पुष्पक विमान उन्होंने राजा रघु, जो भगवान श्री राम के पूर्व वंशज थे, उनको जाकर रघु जी बहुत बड़े जो है बलवान थे, उन्हीं के नाम से रघुवंश पड़ा। जो है यही रघुनाथ जी हैं, रघु के कुल, रघुकुल। तो भगवान, तो वो जो है भरद्वाज मुनि जो है जाकर के पुष्पक विमान को जो है राजा रघु को दे दिए कि हे राजा, इसकी आप ही संभाल कर रखें, आपको जब कहीं ज़रूरत पड़े, जहाँ जाना पड़े, इसको लेकर जाएं। रघु जी बड़े खुश हुए। और कुछ दिन बाद जो है रघु को, तो रघु जी प्रसन्न होकर बोले कि हम इसको अपने कुबेर को दे देते हैं। कुबेर देव जो खजाना के मालिक हैं, वे कुबेर, तो उन्होंने कुबेर को बुलाकर वह पुष्पक विमान जो रघु महाराज दे दिए और कहे जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे। इस प्रकार रावण उस समय भी था, बड़ा बलवान था। तो जो है वह सुना कि कुबेर के पास पुष्पक विमान चला गया है, तो अत्यंत क्रोधित हो उठा और जाकर कुबेर से लड़ाई करके वह पुष्पक विमान अपने लंका में ले आया। ऐसा जब रघु महाराज सुने तो रघु जी को बड़ा गुस्सा आया कि जो है मैंने जो कुबेर जी को दिया था पुष्पक विमान, वह लेकर चला गया है। तो वह क्रोधित होकर के और जो है लड़ाई करने के लिए 31 नामक बाण को लेकर चले। तो जा ही रहे थे कि ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रघुनाथ जी, हे रघु महाराज, आप कहाँ चले? तो कहने कि जो है यह कुबेर जो है बहुत बलवान, रावण बहुत अपने को बलवान समझ रहा है, और वह जो है आपके जो है भरद्वाज मुनि के द्वारा दिया गया पुष्पक विमान जो है उठा ले गया है ज़बरदस्ती, उसी को मारने जा रहा हूँ। तो रघु जी को ब्रह्मा जी ने समझाया बहुत प्रेम से कि हे रघुनाथ जी, मेरी बात माने, वह आपसे मरने वाला नहीं, वह तो साक्षात नारायण हरि जी आपके जो है वंश में आवेंगे और वही रघुवंशी कहलाएंगे, आपके जो है रघु के नाथ होंगे। इसलिए ऐसा आप विचार छोड़ दें और यह जो है 31 नामक बाण हमें दे दें, मैं अब अगस्त मुनि को इसको सौंप दूंगा। तो रघु जी जो है ब्रह्मा की बात मान लिए और उस जो है ब्रह्मा जी उनसे वह 31 सर लेकर के ऋषि अगस्त महाराज के पास गए, उनको सौंप दिए। तो वही जो है 31 नामक बाण जब भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचते हैं तो अगस्त ऋषि बड़ा प्रेम से कहते हैं कि हे राम जी, आप जो है मेरे द्वारा कहे गए हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद मैं आपको आयुध समर्पित करूंगा। भगवान श्री राम मुनि अगस्त के बातों को सुनकर पूजा पाठ किया, भगवान सूर्य को प्रणाम किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और वही 31 बाण जो है अगस्त मुनि भगवान श्री राम को जो है सौंप दिए कि लीजिए आप ही के पूर्वज श्री रघु जी का यह है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, और इसी बाण से हे राम रावण का वध होगा, नहीं तो वध होने वाला नहीं है। तो भगवान श्री राम ने सहर्ष जो है उस बाण को स्वीकार किए, अपने निसंग में रखे, और भी जो है जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ऋषि अगस्त जी ने अपनी कृपा से भगवान श्री राम को दिया। तो कहने का मतलब है कि है जब जिसके हाथ मरना है, रावण को मरना था भगवान श्री राम के हाथ से, तो वह रघु महाराज के हाथ से कैसे मरेगा। इसलिए हे जो है भक्तजन, हमें ये सब कथा, सुंदर कथा सुननी चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। अब यह कथा आज ही यह विश्राम होती है, कल मैं पुनः फिर लंका कांड में प्रवेश करूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव इति शुभम।